मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज एक बार फिर स्वीडन स्टॉकहोम से नामवर सब कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल साइंटिस्ट डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब जुड़े हुए हैं कैबिनेट मिशन पे चर्चा के लिए। तो डॉक्टर साहब, आपको जो स्वीडन पीस अवार्ड जो मिला है, पीस एम्बेसडर अवार्ड, उसके लिए सर मुबारक। और चर्चा को आगे बढ़ाने से सर 2 मिनट उसके बारे में बताएं सर। नहीं, ये अवार्ड जो है वो एक कोई फाउंडेशन है जी उसने दिया है, जो इस्लामाबाद, पाकिस्तान और बेल्जियम में, ब्रसल्स में भी इनके लिंक्स हैं। जी जी तो जी मैं तो जानता ही नहीं था, मुझे एक आया कि हम आपको ये एजाज़ दे रहे हैं, दिस ऑनर। तो मैंने कहा बड़ी मेहरबानी, वो मैंने शेयर कर दिया। एक्चुअली जी आई जी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस पीपल, बट कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नोट करती रहती हैं कौन क्या काम कर रहा है, तो उन्होंने ये मुझे दे दिया। अबाउट जी देम आई जी डोंट नो वेरी मच। वो जी ह्यूमन जी राइट्स और डेवलपमेंट पे कहते हैं कि काम करते हैं। ये जी है जी उनकी बैकग्राउंड। तो जी वो जी एम्बेसडर ऑफ पीस उन्होंने बना दिया है, बस ठीक है। मैं जी 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 मैं तो बेसिकली प्रोफेसर हूँ, तो जी ये भी जी चलो उनकी मेहरबानी है, दे आर वेरी काइंड। जी तो जी हाँ, ऐसे ही है जी। तो डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में चर्चा हुआ था, जी उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों असहमत थे कैबिनेट मिशन से। और कांग्रेस का रिजर्वेशन था कि इफेक्टिव सेंटर नहीं होगा तब जी तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कैबिनेट मिशन को। मुस्लिम जी लीग का ये कहना था कि हम स्वीकार कर भी लेंगे तो हमारा अंतिम गोल पाकिस्तान होगा। और सिखों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। जी। सिखों ने कहा था कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, उन्होंने पहले रिजेक्ट कर दिया था जी 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 अनकंडीशनली। ठीक है। जी 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 अब अब हम आते हैं इंटरिम गवर्नमेंट पे, जो अगली जी स्टेज है। ठीक है। जी जी लॉर्ड वेवल गांधी जी को मिले 11 जून को और कहा कि जिना जो है वो पैरिटी के अलावा कुछ भी नहीं मानेंगे। ठीक है। यानी जी जी 50-50% कांग्रेस और मुस्लिम लीग। जी ठीक है। मगर ये उन्होंने, वेवल ने एग्री किया कि वैसे ये बात इलॉजिकल है कि 19 मिलियन हिंदू और 9 मिलियन मुस्लिम्स 50-50% हो। ये जी वेवल ने माना। ठीक है। लेकिन जिना साहब का आर्गुमेंट था कि अगर आपने वाकई हमारा दोनों का कोई समझौता कराना है तो फिर इक्वल राइट्स ही होने चाहिए। ठीक है। जी ये था। जी गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं मानता हूं एक इंटरिम गवर्नमेंट बननी चाहिए। इंटरिम होती है कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की नहीं बन जाती तब तक। ठीक है। ये जी जी मतलब है। जी एक टाइम एक, जी जिस तरह आजकल पाकिस्तान में एक इंटरिम गवर्नमेंट है, जी 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 तो इंटरिम गवर्नमेंट इस तरह की होती है। ठीक है। जी अच्छा। मेजर वेट, WYATT, देखें ये 3 मिनिस्टर थे, इनके साथ जो स्टाफ आया हुआ था ना, वो भी हम्म लोगों को जाके मिल रहा था। तो हम्म ये हम्म, एक खबर है जिसका मैंने कहीं किसी की किताब में नहीं देखा, लेकिन ये नोट करने वाला है जी 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 कि 11 जून को ही मेट जिना, और जिना साहब कह रहे थे कि पैरिटी के अलावा मैं कुछ भी नहीं मानूंगा, यानी 50-50%। जी 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 वो कहते हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये मनवाने की कोशिश की है। तो पैरिटी होनी चाहिए, 50% कांग्रेस, 50% मुस्लिम लीग। ठीक है। हम्म हम्म। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा था कि नेहरू की और जिन्ना की मीटिंग करवा देते हैं एक। तो जिन्ना साहब ने कहा कि मैं नेहरू को मिलने को तैयार नहीं जब तक वो लोग कैबिनेट मिशन प्लान के प्रपोजल्स ना मान लें, यानी हम्म टोटल। ठीक है। हम्म जी 12 जून को वेवल
सरदार को मिले, सरदार पटेल को, जिन्होंने बताया कि गांधी जी ने ट्राई किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू एक्सेप्ट द कैबिनेट मिशन प्लान एंड पैरिटी, बट दे वर नॉट विलिंग टू अग्री। ये सरदार पटेल ने कहा कि गांधी जी ने कोशिश की है कि हम्म ये जो पैरिटी का है और कैबिनेट मिशन प्लान भी वो एक्सेप्ट कर लें कांग्रेस हम्म वर्किंग कमेटी, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी अग्री नहीं कर रही। तो गांधी जी जी पे जो इल्ज़ाम लगाना शुरू किया ना लोगों ने इंडिया में, उनके लिए ये हम्म सारा पैगाम है कि देखें कितनी वो कोशिश करते रहे हैं। ठीक है। हम्म हम्म अच्छा। उसी दिन यानी 12 जून को नेहरू मेट वेवल, और उन्होंने 15 नाम दिए, 5 कांग्रेस, 4 मुस्लिम लीग, 1 नॉन लीग मुस्लिम एंड 1 नॉन कांग्रेस मुस्लिम, हम्म 1 कांग्रेस शेड्यूल्ड कास्ट, 1 इंडियन क्रिश्चियन, 1 सिख एंड 1 कांग्रेस वुमन। यानी कि एक इंटरिम गवर्नमेंट के लिए अगर कुछ किया जाए। ठीक है। वो इन्होंने यानी जो नेहरू ने दिए वो 4 मुस्लिम लीगी और 5 कांग्रेस वाले थे। ठीक है। हम्म तो ये हम्म एक और अच्छा, Wavell told him that such a composition of the interim government would be unacceptable to Jinnah. Nehru replied that the Congress was going to reject the whole proposal, but since Gandhi had intervened, the letter informing Wavell about it had been withheld. वो कहते हैं कि कांग्रेस तो रिजेक्ट ही कर रही थी पूरी कैबिनेट में इस प्लान को, लेकिन क्योंकि गांधी जी ने इंटरवीन किया है, तो हमने अभी वो लेटर विड्रॉल का भी इशू नहीं किया। ठीक है। जी अच्छा। फिर लॉर्ड वेवल ने अपनी इनिशिएटिव पे 16 जून को इंटरिम गवर्नमेंट की इनविटेशंस भेजी, हम्म जिसमें 14 बंदों के नाम थे। हम्म सरदार बलदेव सिंह, सर NP इंजीनियर, मिस्टर जगजीवन राम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर MA जिन्ना, नवाबजादा लियाकत अली खान, मिस्टर HK महताब, डॉक्टर जॉन मथाई, नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, ख्वाजा सर निज़ामुद्दीन, सरदार अब्दुल रब निश्तर, और मिस्टर C राज गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 14 नाम वेवल ने प्रपोज किए थे। जी जी और ये भी कहा था कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट मैं प्रपोज कर रहा हूँ, ये कोई मॉडल नहीं होगा आने वाले उसका कम्युनल क्वेश्चन के ऊपर। फाइनल तो वही होगा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी तो उसके बाद बात होगी। ठीक है। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि वेवल ने 14 लोगों को ये इनविटेशंस भेजी, जी और ये भी कहा कि अगर ये 2 मेजर पार्टीज जो हैं और इनमें से कोई एक भी अगर हुकूमत नहीं बनाना चाहे, में हिस्सा ना लेना चाहे, तो फिर मैं अपनी पसंद की एक कोalition गवर्नमेंट बनाऊंगा। ठीक है। जी ये कहा था। जी इसके बाद कुछ ऑब्जेक्शंस हुई कि यार इसको क्यों नॉमिनेट आपने कर दिया है, इसका नाम निकालें, उसको डाल दें। ये इस किस्म की डिटेल्स हैं। ये जी बातें यानी इंटरिम गवर्नमेंट पे बातें शुरू हो गई हुई थी। ठीक है। जी जी अच्छा। जिन्हों ने फाइनली एग्री किया 2 पॉइंट्स पे। इफ द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द प्रपोजल्स, ही डिड नॉट वांट द कांग्रेस टू क्वालिफाई इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनरीजनेबल डिमांड्स रिलेटिंग टू द पोर्टफोलियोज। कि अगर मैं ये मान लूं कैबिनेट मिशन को, तो फिर पोर्टफोलियोज पे भी बैलेंस्ड ही शेयर होना चाहिए। ये नहीं कि हम्म सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो कांग्रेस रख ले। ठीक है। हम्म हम्म ठीक है।
वो चाहते थे कि डिफेंस पोर्टफोलियो मुस्लिम लीग को मिले। जी। और जो कम्युनल क्वेश्चंस है उसमें दोनों पार्टियों की एग्रीमेंट होनी चाहिए एक इशू को डील करने के लिए। हम्म। ठीक है। जी। खैर बाइबल ने कहा कि अभी पोर्टफोलियो देना मेरा काम है, इस पे तुम हम्म। मेरे पे छोड़ो। ठीक है। जी। अच्छा, इसके बाद ये जो है डेलीगेशन वाले आज़ाद को और नेहरू को मिले 18 जून को। ठीक है। हम्म। वो चाहते थे कि शरद चंद्र बोस को बंगाल से नॉमिनेट किया जाए, बजाय मिस्टर, हम्म। वो एक और थे, हरे कृष्णा महताब। तो ये मान लिया हम्म। वेवल ने। ठीक है, वेवल ने मान लिया। हम्म। और वो चाहते थे कि एक नॉन मुस्लिम लीग के मुस्लिम, वो चाहते थे कि एक कास्ट सिंधु की बजाय वो एक मुस्लिम को भी नॉमिनेट कर दें। ये हम्म। जो मिले हैं वेवल और आजाद। ठीक है। हम्म। वेवल का ख्याल था कि वो डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम लेंगे। हम्म। अगले दिन जिना मेट, ही नेक्स्ट मेट जिना लेटर द सेम डे, उसी दिन ही। ठीक है। हम्म। ही वॉज विलिंग टू अग्री टू बॉस शरद बोस इंस्टेड ऑफ महताब, लेकिन बिल्कुल कहा कि जाकिर हुसैन को एक कास्ट सिंधु की जगह पे नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। यानी कांग्रेस हम्म। कैन नॉट नॉमिनेट ए मुस्लिम, ये वाली बात हो रही है। हम्म। ठीक है। जी। जी। वेवल ने यह भी लिखा अपना, जिना ने इस मामले के, यू इन्फॉर्म मी दैट द कांग्रेस proposed to substitute Dr. Zakir Hussain for one of the caste Hindus invited by you to the interim government, although you expressed the hope that they would not do so. I told you that the reaction of India would be deadly against such a substitution, and the Muslim League would never accept the nomination of any Muslims by you other than a Muslim leader. हम्म। ठीक है कि वेवल भी किसी और मुस्लिम को नहीं नॉमिनेट कर सकता इंटरिम गवर्नमेंट के, जब तक कि मुस्लिम लीग ना माने। ना सिर्फ कांग्रेस हम्म। बल्कि वेवल भी नहीं। हम्म। 19 जून को वेवल को जिना साहब ने खत लिखा और कहा कि जो तुमने 5 मुसलमानों के नाम रखे थे उस लिस्ट में, वो मुझे कंसल्ट किए बगैर रखे गए हैं, तो ये भी गलती है। यू शुड कंसल्ट हम्म। मी। कि ना सिर्फ कोई मुस्लिम लीग के अलावा मुस्लिम को नॉमिनेट कर सकता है, बल्कि ये जो उन्होंने 5 वेवल ने नाम चूज किए थे, ये भी वो कहते, जिन्होंने कहा कि तुमने मुझे कंसल्ट करके नाम देने चाहिए थे। यानी जिना वॉज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स ऑल द टाइम। ठीक है। जी। दैट्स जी। द जी। इशू। कांग्रेस अपने तरीके से, मुस्लिम लीग अपने तरीके से अपनी अपनी ऑब्जेक्शंस ला रहे थे, लेकिन हम जी। देखते हैं कि कांग्रेस हर बात मानती जा रही थी। कांग्रेस वाज अग्रीइंग। हम्म। ठीक है। अच्छा, हम्म। इसके बाद वो क्या कहते हैं, एक, क्रिप्स जो है आए, वो 3 में से एक क्रिप्स थे। उन्होंने उनकी मुलाकात अ, हम्म,
को जब गांधी जी मिले, उन्होंने कहा कि क्योंकि आज़ाद प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, ये उनको डिसाइड करना चाहिए हम्म इस मामले पे कि क्या एक मुस्लिम को कांग्रेस नॉमिनेट कर सकती है या नहीं, या सिर्फ मुस्लिम लीग। हम्म हम्म तो कांग्रेस चाहती थी कि एक मुस्लिम को भी वो नॉमिनेट करें, बिकॉज उनकी पार्टी जो है वो एक सेकुलर पार्टी है, ठीक है। जी जी और वो चाहते थे आज़ाद को नॉमिनेट करना, ये वर्किंग कमेटी ये चाहती थी। हम्म लेकिन आज़ाद ने खुद कहा कि मैं नहीं बनना चाहता, डोंट नॉमिनेट मी, हम्म ठीक है। हम्म और उसके बाद राजगोपालाचारी ने कहा कि देखो, अगर ये निगोशिएशंस ही फेल हो गई हैं, तो अब वेवल को कांग्रेस को कहना चाहिए हुकूमत बनाने का, बिकॉज जिन्ना इज क्रिएटिंग ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा, आज़ाद खुद नहीं थे होना चाहते। राजगोपालाचारी ने कहा कि इन हालात में अब आप कांग्रेस को बुलाएं मिनिस्ट्री फॉर्म करने के लिए। जी 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 फिर खत वेवल ने लिखा कि यही 14 लोग मैं सोच रहा हूं, ये है वो है। बात यहाँ पे ही हुई कि गांधी जी कह रहे थे कि उनको हक है कि एक जी मुसलमान जी को भी नॉमिनेट कर दें, ये बात पे हुई। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बढ़ा, वेवल अगेंस्ट जिन्ना बीइंग इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। हमने तो यही सुना है ना कि नेहरू और ये नहीं थे मानते। हकीकत ये है कि वेवल ने कहा कि मैं जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाऊंगा। ये जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी 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 ये कहीं पढ़ने को भी नहीं मिला था सर, आपके जी, वो पुस्तक में थी। मेरी बुक में से मिला ना आपको। जी वन ऑफ जी द जी मोस्ट इंट्रीगिंग टर्न्स ऑफ इवेंट इन द कैबिनेट मिशंस deliberations was that in a meeting dated 21 June of the delegation, Wavell's arguments were considered for and against Jinnah being asked to form the government in case the Congress refused to budge on nominating a Muslim to the interim cabinet. Cripps was in favor of asking Jinnah's help to form the government and nominate members of the cabinet. He believed the Congress would want to take part in the constitution making body. On the other hand, His Excellency, ये मैंने कोट किया है अपना ट्रांसफर ऑफ जी पावर जी से। जी His Excellency the Viceroy हम्म said that he would be very chari होता है reluctant of giving Jinnah जी जी responsibility जी to form the whole government. He would prefer to ask Jinnah to come in on the basis that he would get the same share as now proposed. The responsibility for this interim government would be the Viceroy's. Viceroy will be responsible, and Jinnah would not be a prime minister. जी जी He, जी the Viceroy, would choose the non Muslim members whom he proposed to serve and would show his list of names to Jinnah. He thought he could get Hindus of sufficient weight who would be willing to serve. तो वेवल अपनी पसंद की एक हुकूमत बनाना चाहते थे, ठीक है। जी 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 बट ही वॉज अपोज टू जिन्ना बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर। कहा जाता है कि नेहरू वॉज अपोज्ड, लेकिन यहाँ पे आई एम द ओनली वन हु हैज ब्रॉट दिस इन द पब्लिक। जी 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 वेवल ने ओवर रूल कर दिया, ठीक है। हम्म हम्म Cripps said that if instead of the viceroy nominating the ministers, the Muslim League were to do so, it would be more acceptable to the Congress because Jinnah had suggested that earlier. गांधी जी ने कहा था कि यार ऐसे भी हो सकता है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बने और जिन्ना साहब ही उसको हुकूमत भी बनाए और मिनिस्टर्स भी अपनी चूज लीग के लेने हो तो सिर्फ तो वो ले लें, मिल के कांग्रेस और लीग के तो उनकी मर्जी है। जी जी जी
Gandhi was against the British deciding the formation of the interim government. ठीक है? However, जी Mr. Abel, who was present, warned that it would be extremely difficult to form an interim government when 8 of the 11 provincial governments were run by the Congress. यानी कि कांग्रेस के बगैर अगर आप हुकूमत बनाएंगे तो 8 जगह पे उनकी मिनिस्ट्रीज हैं, वहां पे फिर ऐसी हुकूमत को कोई मानेगा नहीं. On 22nd June, हम्म. Wavell wrote to Azad that it was not possible to accept the right of the Congress to include a Muslim of their own choice among the representatives of the interim government. तो मुस्लिम लीग की ये बात भी मान ली गई कि इंटरिम जी जी गवर्नमेंट में सिर्फ मुस्लिम लीग ही नॉमिनेट करेगी. जी 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 On 23rd June, the delegation and Wavell met representatives of the Congress party. Many issues were discussed, but the Congress could not be convinced to relent on their right to nominate a Muslim to the coalition government. Doing so would mean that all Muslims who were in the Congress would lead the party, because it would mean surrendering to the dictates of Jinnah. कि जो इतने मुसलमान कांग्रेस का साथ देते रहे हैं वो फिर छोड़ देंगे कांग्रेस को अगर वो अपने इस असूल पे ही बैकआउट कर जाएगी. जी 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 ये बड़ा अच्छा किया आपने ये पूरी डिटेल स्टडी कैबिनेट मिशन की, क्योंकि ये बातें बाकी मैंने किसी किताब में नहीं देखी जिस तरह मैंने ये रिसर्च की है. जी 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 ठीक है, अच्छा. On 24th June, Congress President Azad informed Wavell that the Congress Working Committee had decided against the acceptance of the interim government proposals as framed by you. यानी कि जो वेवल में प्लान बनाया था उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते. Gandhi told Cripps on the same day that it seemed to him that the Congress would decide to go for the constitution making body, but he could not advise it to join the interim government. वो इंटरिम गवर्नमेंट में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो कैबिनेट का ये है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली बॉडी होगी उसमें कांग्रेस जाने को तैयार होगी. अब ये 2 डेट्स हैं. 25 जून को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया इंटरिम गवर्नमेंट को. ऑफिशियली द कांग्रेस रिजेक्टेड कि हम इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे. ठीक है, ये लिखा द कांग्रेस द काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस व्हिच कांग्रेस हैज एम्ड एट is the establishment of a united democratic Indian federation with a central authority which would command respect from the nations of the world, maximum provincial autonomy, and equal rights for all men and women in the country. The limitations of the central authority as contained in the proposals, as well as the system of grouping of provinces, weakened the whole structure and was unfair to some provinces, such as the Northwest Frontier province and Assam, and to some extent to the minorities, notably the Sikhs. The provincial government must have the power and authority and responsibility and should function. Provisional government, sorry, provisional जो बनेगी, interim government. In fact, if not in law, as a de facto independent government leading to full independence to come. The members of such a government can only hold themselves responsible to the people and not to some external authority. Wavell wanted final authority vested in him as voice. वो कांग्रेस कह रही थी कि जो हुकूमत बनेगी वो रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ इंडिया होगी, नॉट टू द ब्रिटिश. वाइसरॉय वांटेड कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टू द वाइसरॉय हो. ठीक है, वेवल वांटेड दिस. तो ये कांग्रेस ने कहा कांग्रेसमैन कैन नेवर गिव अप द नेशनल कैरेक्टर ऑफ कांग्रेस और एक्सेप्ट एनी आर्टिफिशियल एंड अनजस्ट पैरिटी or agree to a veto of a communal group. The committee are unable to accept the proposals for the formation of an interim government as contained in the statement of June 16th. कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया. ठीक है जी. It was added the committee have however decided that the Congress should join the proposed Constituent Assembly with a view to framing the constitution for a free, united and democratic India. ये है कांग्रेस.
कांग्रेस चाहती थी यूनाइटेड इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाए। तो जो कैबिनेट जी मिशन का एक पोर्शन था ना इंटरिम गवर्नमेंट का, उसे रिजेक्ट किया, लेकिन दूसरा पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, उसमें उन्होंने कहा हम हिस्सा लेंगे। जी 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 मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान ऑन, पहले कांग्रेस ने जब रिजेक्ट किया तो उसके बाद मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया इंटरिम गवर्नमेंट को, ठीक है। जी 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 It was added the working committee cannot accept the contention of the Congress that the Congress is entitled to adhere to its interpretation of some of the provisions in the statement of the cabinet delegation and His Excellency the Viceroy dated 16th May 1946. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का मुकाबला खेला जा रहा है चेन्नई में, जहां पर टॉस जीत करके पाकिस्तान ने, ये पता नहीं कहां से ऑन हो गया यार। अच्छा जी अच्छा, the working community cannot accept, अच्छा ठीक है। तो हम देखते हैं कि 25 तारीख को यही हुआ कि कांग्रेस ने कहा हम इंटरिम गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, हम वहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट को, लेकिन अगर कांग्रेस अपने तरीके से 16 मई की इंटरप्रिटेशन करेगी तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आज हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। जी जी तो ठीक है डॉक्टर साहब एक मैं पूछना चाह रहा था आपसे, जी ये जो 14 मेंबर की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, जी। वो कैबिनेट मिशन में मेंशन था क्या? वो 14 होंगे या नहीं नहीं, उसमें तो नहीं था, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया हुआ है, उसमें कुछ मेंशन नहीं था। जी 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 वो तो तो वेवल ने व्यूअर ये प्रपोज, ये वेवल की प्रपोजल है ना। उसके बाद जी 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 इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का तो आइडिया कैबिनेट मिशन में प्लान में था ना। जी 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 ये दो चीजें होंगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन भी होगी, इंटरिम गवर्नमेंट भी होगी और 3 ग्रुप भी बन जाएंगे, वो तो है ना प्रपोजल। जी जी ठीक है जी जी जी। जी तो बाद में डॉक्टर साहब, वेवल ने ये नॉमिनेट किए थे नाम। जी 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 तो ठीक है डॉक्टर साहब, मैं व्यूअर्स को एक बार रिक्वेस्ट कर दूं, व्यूअर्स डॉक्टर साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इश्तियाक अहमद को, और मेरे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। डॉक्टर साहब थैंक यू सर। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया धनी राम पटेल जी, एडवोकेट साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।